बस आकृति, देवहूति, प्रसूति। तो पहले बेटियों का वर्णन। आकृति देवी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। पुत्र का धर्म का आश्रय लिया तो इनके घर पर साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट भए। और इन पर बड़ी कृपा की। आगे देवहूति माता का वर्णन आया। देवहूति कर्दम ऋषि के यहाँ गई और 9 कन्याएं प्रकट हुई। तीसरी बेटी प्रसूति। प्रसूति का विवाह भगवान छोटी, सबसे छोटी बेटी जिसका नाम प्रसूति है, मनु महाराज की, इसका विवाह महाराज दक्ष से हुआ। राजा दक्ष की प्रसूति के गर्भ से 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई। एक बेटी जो अग्निदेव को ब्याही गई जिसका नाम सुधा था। एक बेटी पितरों को ब्याही गई, सो हो गई 15। 16वीं बेटी जो थी सती, सती का विवाह भूत भावन भोले बाबा के साथ हुआ। लेकिन सती के और शंकर भगवान की कोई संतान नहीं हो सकी। बोले क्यों? बोले गृहस्थ जीवन ज्यादा दिन नहीं चला, बीच में ही सती ने प्राणों को त्याग दिया। बोलो हर हर महा। ऐसा क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने एक बार सती के पिता राजा दक्ष को प्रजापति बना दिया। और एक बात बोले, मान बड़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी। और स्वामी स्वामी सुनने लागे, सो किस्मत उनकी फूटी। जो भी मान सम्मान पा जाता है तो परमात्मा को भूल जाता। और एक बात बोले, तुम्हें पद मिल जाए, कद बढ़ जाए, तो जितना नाम फेमस हो उतनी ज्यादा भगवान के नाम की माला बढ़ा देनी चाहिए। ये नियम है। पर राजा दक्ष को प्रजापति बनते ही अभिमान आ गया। सम्मान समारोह रखा तो सम्मान समारोह में सभी देवता आए। शंकर जी भी आए, विष्णु जी भी, ब्रह्मा जी। जब राजा दक्ष सम्मान समारोह में प्रवेश हुए तो सबने खड़े होकर स्वागत किया। पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी तो पिताजी हैं, विष्णु भगवान परदादा है। शंकर जी ने सोचा हम में और विष्णु जी में अंतर क्या, तो हम क्यों खड़े हैं। लेकिन लोगों की आदत होती है 10 लोग प्रणाम कर लें, एक ना करे तो नजर उसी पे जाती है जिसने नहीं किया कि ये भाई साहब कौन है, हमें नहीं जानते, हमें सब प्रणाम कर रहे, ये प्रणाम नहीं कर रहे। 10 लोग हाथ जोड़ रहे हो, एक ना जोड़ रहा हो, नजर उसी पे जाती, ये है कौन। हाँ, क्या कहना, धन्य है। राजा दक्ष बैठते ही भाषण देने लगा। बल्कि मुखिया जी के भाषण बाद में होते हैं, परंतु बैठते ही राजा दक्ष भाषण देने लगा। श्रूयतां ब्रह्म ऋषयो में सहदेवास अग्नयः
साधूनां बुभृतो वृत्यं नाज्ञानानं च मत्सरात्। सुनो, अच्छा एक बात बोले, जिस चीज का मौसम हो उसकी बात करें तो अच्छा लगता है। एक बार एक आदमी की अर्थी जा रही थी शमशान यात्रा, और शमशान यात्रा में तो कोई मर जाता है तभी जाती। तो शमशान यात्रा जा रही थी, कंधे पर लोग रखे थे, चले जा रहे थे, राम नाम सत्य है ऐसा बोलते जा रहे थे। परंतु शुरू में नया नया मोबाइल का चलन था, और मोबाइल में रिंगटोन डालने का प्रचलन था। तो एक सज्जन शमशान यात्रा में कंधा दिए थे, लेकिन मोबाइल की रिंगटोन गलत बच गई। वो मोबाइल डाले थे, वो रिंगटोन बड़ी खतरनाक डाले हुए थे। वो डाले हुए थे रिंगटोन में, कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले। अब बताओ ये गलत है कि नहीं? भाई कोई मर गया और कंधे पर रखे हो और रिंगटोन बज रही हो, कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले। ऐसे ही एक जगह बरमाला का कार्यक्रम हो रहा था, शादी हो रही थी किसी की, चंगीलाल की। हमारे चेला चंगीलाल की शादी हो रही थी मुन्नी बाई के साथ। बरमाला का कार्यक्रम हुआ, और जैसे ही बरमाला डलने वाली थी तब तक डीजे वाले ने गाना बहुत खतरनाक बजा दिया। उन्होंने गाना बजा दिया, जो शहीद हुए हैं उनकी। अब बता दो, बरमाला का कार्यक्रम चल रहा और डीजे वाले ने गाना क्या लगा दिया, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। बताओ बोलो जय सिया राम। तो ये गलत है कि नहीं है? ऐसे मौसम पे ऐसा गाना। एक बार ऐसी शादी हो रही थी, हम कहीं बैठे हुए थे, कुछ माताएं गीत गा रही थी, और गीत इतना खतरनाक कि हमें अटैक आते आते बचा। शादी हो रही है, भावर पड़ रही है, और माताएं गाना गा रही। गाना क्या गा रही? दो हंसन के जोड़ा उड़ गए गजब भौरामा। हमने कही माता जी उड़ गए के जुड़ रहे हैं? अभी जुड़ रहे हैं कि उड़ गए? उन्होंने दोनों हंसों के जोड़े ही उड़ा दिए। अरे हमने कहा मर रहे नहीं है, जुड़ रहे, उड़ नहीं रहे। अब बताओ, ऐसे ऐसे भी गीत गा देते हैं कई बार बेमौसम। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। वही राजा दक्ष का हाल। राजा दक्ष आए तो सम्मान समारोह में, लेकिन देख रहे अपमान। राजा दक्ष क्या कह रहे? श्रूयताम ब्रह्म ऋषियों में सहदेवा सअग्निया। सुना, सभ्य समाज में एक भी असभ्य आदमी आ जाता है तो सभा का रूप बिगड़ जाता है। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, भाई असभ्य कौन है? राजा दक्ष बोले, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? नंगा शिव, न बैठने का ज्ञान न उठने का ज्ञान, सदा भूत प्रीतों के साथ रहता है, तो मति भी भूत प्रीतों जैसी हो गई। तो किसी ने राजा दक्ष से कहा कि तुम्हें इतने अवगुण दिखाई अगर पड़ रहे तो अपनी बेटी सती का विवाह क्यों किया? दामाद है तुम्हारा। राजा दक्ष बोले, हम और अपनी बेटी की शादी करते? अरे बोले, वो तो पिताजी की आज्ञा लगी, ब्रह्मा जी की, वरना कहा ये मरकट लोचन वाला। मरकट लोचन जानते हो? बंदर सी आंख वाला। कहां बंदर सी आंख वाला ये शिव, कहां हमारी सुंदर सी सती। अच्छा, जब राजा दक्ष गालियां दे रहे थे तो नंदी जी बोले, आपकी आज्ञा हो तो हम जवाब दें प्रतिक्रिया। शंकर जी बोले, नहीं चुप रहो, ससुराल की गालियां हैं, किसी को शादी के समय मिलती हैं, हमें शादी के बाद तक मिल रही थी। प्रेम पूर्वक पाप। भाई शादी में जाते तो गालियां देते ना,
एक ही जगह ऐसी है जहां गालियां भी बड़े प्रेम पूर्वक पाई जाती, वो है ससुराल। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। अच्छा,